नौजवान की बात नहीं करी, किसान की बात नहीं करी, किसकी बात करी? पाकिस्तान की बात करी। पाकिस्तान राष्ट्रवाद, ये क्या कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम लेने को नहीं है और ये कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझाएंगे। तो ये कैसे ध्यान मोड़ने की राजनीति? डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ाना है तो शुरू कर लो राम मंदिर की चंदा की यात्रा, उसका प्रोग्राम शुरू कर दो, जनता का ध्यान मुड़ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी आपको समझनी है, कैसे ध्यान मोड़ेंगे। जब मैंने प्रदेश संभाला, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 और शिवराज जी कहते हैं मैं तो किसान का बेटा हूं। महिलाओं पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1, शिवराज कहते हैं मैं तो मामा हूं। ये इनकी कलाकारी समझिए। और नौजवानों को कहते हैं मैं इन्वेस्ट इंडिया, इतने लाख करोड़ रुपए का निवेश का एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं यहीं इंदौर में। कौन सा निवेश आया? कौन सा निवेश आया? जितने उद्योग लगते नहीं है। आप अपने मालवा की बात मत करिए, पूरे प्रदेश की बात करिए। जितने उद्योग लगते नहीं है उससे ज्यादा बंद हो जाते हैं। हमारा मालनपुर पूरा बंद, हमारा सिंगरौली रीवा में कितने उद्योग लग सकते हैं? कोई लगाने को नहीं, किसी को विश्वास नहीं। यही मेरी प्राथमिकता थी और इनकी राजनीति आपको समझनी है। आगे भी हमारा मुकाबला, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, हमारा मुकाबला उनके धनबल से है, हमारा मुकाबला उनकी प्रशासनिक दबाव से है। आप सबको आक्रामक रहना पड़ेगा, डरिएगा मत। पुलिस वालों को समझा दीजिएगा कि अपनी वर्दी की इज्जत करें, वर्दी करें, बीजेपी की इज्जत ना करें, अपनी वर्दी की इज्जत करें। समझाइएगा पुलिस वालों को, समझाइएगा अधिकारियों को। भाई भविष्य बहुत लंबा होता है और आप सबसे हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी संघर्ष की पार्टी है। कांग्रेस के इतिहास में हम केवल सत्ता में नहीं रहे, कांग्रेस के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है संघर्ष और कुर्बानी। यही कांग्रेस का इतिहास है और मुझे पूरा विश्वास है आप सब जो यहां बैठे हैं, अगर आप सब ने अपनी कमर ठान ली तो फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रेम सिंह गुड्डू, कांचीलाल। गुजारे की खेती करी, आसपास 10-15 गांव में बेच दिया, अपना उपज बेच दिया और अपने साल भर का गुजारा कर लिया। ये गुजारे की खेती करते थे। तो मध्य प्रदेश में बहुत कम लोगों को समर्थन मूल्य मिलता था, आज भी बहुत कम लोगों को मिलता है। अब जब इन्होंने निजीकरण किया है, बड़े बड़े उद्योगों को ये मंडी का दर्जा दे रहे हैं, मंडी का दर्जा देंगे और मंडी का दर्जा दे देंगे तो ये बड़े उद्योगपति जाएंगे किसान के पास। 2000 रुपए मक्का का भाव है, कहेंगे 1700 में खरीदता हूं। किसान को तो निकालना है, बेटी की शादी करनी है, बैंक का कर्जा देना है, वो 1700 में बेच देगा जब समर्थन मूल्य 2000 रुपए है। जो समर्थन मूल्य की संभावना भी थी, ये हमेशा के लिए चौपट। ये इस कानून का मतलब है। मध्य प्रदेश में तो केवल 20-25% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है, इनको मंडी का स्टेटस मिल जाएगा। और अब तो कोई व्यापार करता है उसको मंडी से लाइसेंस लेना पड़ता है। सही बात है ना, मंडी से लाइसेंस लेता है, स्वीकृति लेता है। अब तो जिसका आधार कार्ड होए वो व्यापारी बन सकता है। कोई आधार कार्ड दिखा दे और व्यापारी बन जाए। इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा पिटाई हमारे मध्य प्रदेश में होगी। और हमारा मध्य प्रदेश, जहां कृषि क्षेत्र ही हमारी आधार है, कृषि क्षेत्र ही हमारा भविष्य है। सबसे ज्यादा, आपको पता नहीं होगा,
मध्य प्रदेश पीछे रहता था। आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है इंडिया में गेहूं के उत्पादन में। पंजाब आगे हुआ करता था, पर आज मध्य प्रदेश ने पंजाब को ओवरटेक करा है। और अगर ओवरटेक किया है तो समर्थन मूल्य तो वो चाहता है, ये मैं करूंगा। हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। हमने इंदौर में भी प्रोग्राम किया कि मध्य प्रदेश की क्या पहचान त्रिपुरा से होगी, मणिपुर से होगी। मध्य प्रदेश की पहचान कर्नाटक से क्यों ना हो, महाराष्ट्र से क्यों ना हो। पर मध्य प्रदेश से किसी से कहो, वो कहेंगे जी मध्य प्रदेश किधर, कहां, कैसे। आज मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, यह समझने की बात है। आज जिसको अपना प्रोडक्शन या अपना माल केरल में बेचना है या तमिलनाडु में बेचना है, वो मध्य प्रदेश में अपना उद्योग लगाएगा। पर उद्योग तो तब लगाएगा जब उसे देखे कि वातावरण सही है, उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास हो, मध्य प्रदेश की पहचान बने। यह मेरा लक्ष्य था और यही लक्ष्य में मैं समय लगा रहा था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यही हमारी 2 प्राथमिकता है प्रदेश में। शिवराज जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर लेंगे और ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पे झूठ नहीं बोलेंगे। उनका तो बिना झूठ बोले हुए खाना नहीं हजम होगा, याद रखिएगा। ये आज इनकी राजनीति समझने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझिए, ये कैसे ध्यान मोड़ने की राजनीति करते हैं। 2014 में मोदी जी ने कितनी बातें करी, 2 करोड़ नौजवान, 15 लाख, तरह तरह की बातें, किसानों को 50% नफा। इसीलिए हम विरोध करते हैं। ये आपको बात बड़े सरल तरीके से मैं समझाना चाहता था कि ये कानून से हमारा मध्य प्रदेश कितना प्रभावित है। जब मैंने मुख्यमंत्री पद संभाला, मैंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता 2 चीजों को, हमारा कृषि क्षेत्र और हमारा नौजवान। और कृषि क्षेत्र में सही मूल्य मिले। क्या भाव थे, क्या भाव थे जब कांग्रेस की सरकार थी, आज क्या भाव है? हर चीज का भाव देख लीजिए। मैं कलेक्टरों से बात करता था कि ये कितनी आपने खरीदी करी, कितनी खरीदी करी, व्यापारियों ने क्या किया, क्योंकि यही हमारा शक्ति थी। नौजवानों को यही हमारा निर्माण करेंगे। ये बच्चे जो बैठे हैं यहाँ, यही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, हमारे देश का निर्माण करेंगे। आज ये भटकता हुआ नौजवान, ये भटकता हुआ नौजवान, इसका कौन सा भविष्य है, कैसा भविष्य है? हमारे नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहे, इसी से मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण होगा। व्यवसाय के मौके बनेंगे, रोजगार के मौके बनेंगे। एक उद्योग बनता है तो कोई ट्रक चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई छोटा मोटा होटल खोल लेता है। संबंधित रोजगार के मौके पैदा होते हैं। रोजगार तो मिलता है जो कारखाने में काम करेंगे, उद्योग में काम करेंगे, पर उद्योग आए ना। किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान ही माफिया से। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मध्य प्रदेश की पहचान नहीं होनी चाहिए। बहुत मेरे ऊपर दबाव पड़ा, मत करिए मत करिए। मैंने कहा कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता, पटा नहीं सकता। और मजबूती है, आर्थिक मजबूती है, तभी ये इंदौर और हमारे बड़े बड़े शहरों का बाजार चलता है, जब उसके जेब में कुछ पैसे हों। अगर किसान के जेब में पैसे हों तभी ही ये किराने की दुकान गांव में चलती है। ये आप बंद करेंगे कि मैं बंद कर लूं? किराने की दुकान चलती है गांव में जब किसान के जेब में पैसा हो। तो हमें ये क्या कर रहे हैं, मैं बंद करूं? ये क्या सोच रहे हैं आप इसे? ये बंद करिए आप। देखिए देखिए, ये आप डिस्टर्ब करने आए हैं, क्यों खराब कर रहे हैं?
तो आज कृषि मेरे सामने मेरा दिल कभी कमजोर होता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे जो आज कांग्रेस की नींव बना के रखते हैं, उनके करीब में नहीं आ पाया। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2-2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 1 महीना गुजरा उथल पुथल में, मेरे पास तो 11 ही महीने थे। और 11 महीने में मेरा प्रयास रहा कि आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो हम कांग्रेस के हैं। आपको चुनाव में लगभग 42 साल पहले जब मैं अपना पहला चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में ऐसे इतने कम से कम 200 क्षेत्र थे जहां उनको बूथ में बैठने वाला भी कोई नहीं मिलता था। बूथ में बैठने वाला शहरों से भेजते थे। अगर धार, खरगोन, खंडवा में बूथ में बैठने वाला नहीं मिलता था, इंदौर से उन्हें भेजने पड़ते थे बूथ में बैठाने वाले। उनके पास कोई संगठन नहीं था। और जब से ये पंचायत चुनाव शुरू हुआ, मैं बहुत सारी ऐसी बातें करना चाहता हूं जो रूटीन में नहीं होती। और जब से पंचायत चुनाव शुरू हुआ, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव शुरू हुए, उनका संगठन बनना शुरू हुआ। क्योंकि जो जीता वो तो कांग्रेस का, जो 4-5 हार गए वो बीजेपी के, और उनको तो घर बैठे बिठाए संगठन मिल गया। ये परिस्थिति थी भारतीय जनता पार्टी को, उस समय मैंने देखा हुआ है। और आज हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। तो जो बात कह रहा था कि समय को कोई रोक नहीं सकता, समय से परिवर्तन हो रहा है। पहले एक गांव में, एक वार्ड में आप कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है। आज तो एक मकान में आप नहीं कह सकते कहां वोट जाएगी। बाप बेटा, भाई भतीजा अलग अलग वोट देगा। यह परिवर्तन हुआ है। क्या ये परिवर्तन हम पहचानते हैं?